नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं ट्रेडिंग में हर स्थिति में शांत रहने की कला के बारे में। अगर आप कभी भी ट्रेड करते हुए डर, तनाव या लालच में फंस गए हैं, अगर आपने कभी सोच में पड़े होकर गलत निर्णय लिए हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल ज़रूरी है। ट्रेडिंग केवल चार्ट और पैसों का खेल नहीं है। मार्क डगलस कहते हैं, सफल ट्रेडर वह नहीं जो केवल तकनीकी ज्ञान में माहिर हो, बल्कि वह है जो अपने मन और भावनाओं पर पूर्ण नियंत्रण रखता हो। सोचिए, जब हर ट्रेड में आपका मन शांत रहेगा, चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे, आप सही निर्णय, सही समय और सही रणनीति के साथ ट्रेड कर पाएंगे। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे डर और लालच को पहचानें, मानसिक अनुशासन बनाएं, अनुभव से सीखें और हर स्थिति में अपने मन को शांत रखें। तो अगर आप सच में चाहते हैं कि आपका ट्रेडिंग माइंडसेट मजबूत हो और आप बिना तनाव के सफल ट्रेडर बने, तो पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखें। ट्रेडिंग में शांत रहने की शुरुआत हमेशा मानसिक तैयारी से होती है। जब आप बाजार में प्रवेश करते हैं, तब सिर्फ चार्ट और डेटा नहीं देख रहे होते, बल्कि अपने अंदर चल रही भावनाओं का भी सामना कर रहे होते हैं। डर, लालच और इम्पेशंस आपके मन को इतना प्रभावित कर सकते हैं कि आप अपने स्ट्रैटेजी को भूल जाएं। मार्क डगलस कहते हैं, ट्रेडिंग इज नॉट जस्ट अबाउट प्रेडिक्टिंग द मार्केट, इट्स अबाउट कंट्रोलिंग योर माइंड। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि हर ट्रेड एक निर्णय का पल है। आपका दिमाग हर सेकंड में सिग्नल्स लेता है। कुछ लॉजिकल होते हैं, कुछ इमोशनल। जब हम फियर या ग्रीड में फंसते हैं, तो यह सिग्नल्स डिस्टॉर्ट हो जाते हैं। इसका मतलब है कि आप मार्केट रियलिटी को साफ नहीं देख पा रहे। यही कारण है कि एक्सपीरियंस ट्रेडर्स हमेशा यह कहते हैं कि मानसिक शांति ही ट्रेडिंग की फाउंडेशन है। मानसिक तैयारी का मतलब सिर्फ शांत रहना नहीं, बल्कि अपने मन को अवेयर रखना भी है। अवेयरनेस का मतलब है कि आप यह पहचान सकें कि डर या लालच आपके अंदर कैसे काम कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, अगर सडन मार्केट मूव होता है, तो पहली प्रतिक्रिया अक्सर इंपल्सिव होती है, लेकिन जब आप अवेयर रहते हैं, तो आप इंपल्सिव रिएक्शन को रोक सकते हैं और अपने प्री डिफाइंड प्लान पर फोकस कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने ट्रेडिंग रूल्स को इंटरनलाइज करें। ये रूल सिर्फ एंट्री और एग्जिट के लिए नहीं है। इसमें रिस्क मैनेजमेंट, स्टॉप लॉस और प्रॉफिट टारगेट शामिल हैं। मार्क डगलस कहते हैं, A trader who follows his rules consistently builds confidence and reduces emotional chaos. जब आप अपने रूल्स को अपना लेते हैं, तो मार्केट फ्लक्चुएशंस आपका माइंड डिस्टर्ब नहीं कर पाती। एक और महत्वपूर्ण बात है सेल्फ बिलीफ और पेशेंस। ट्रेडिंग में इंस्टेंट रिजल्ट्स की उम्मीद रखना ही सबसे बड़ा स्ट्रेस है। जब आप हर ट्रेड को लर्निंग एक्सपीरियंस के रूप में देखते हैं, रादर देन अ विन और लॉस गेम, आपका मन शांत रहता है। धीरे धीरे यह अप्रोच आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है और आप नेचुरली काम और फोकस्ड रहते हैं। मेंटल क्लैरिटी के लिए ध्यान, मेडिटेशन और सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस भी बहुत मदद करते हैं। कुछ एक्सपीरियंस्ड ट्रेडर्स सुबह सुबह 5 मिनट का शॉर्ट मेडिटेशन करते हैं। यह सिर्फ मानसिक शांति नहीं देता, बल्कि आपका फोकस शार्प करता है। जब आपका माइंड काल्म होगा, तभी आप बड़े डिसीजंस क्लियर और रैशनल तरीके से ले पाएंगे। मार्क डगलस के अनुसार अल्टीमेट गोल यह है कि आप रिएक्शन फ्री ट्रेडिंग कर सकें। रिएक्शन फ्री मतलब यह नहीं कि आपको इमोशंस नहीं होंगे, बल्कि यह कि आप इमोशंस को कंट्रोल कर पाएं और उन्हें डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इंटरफेयर न करने दें। जब आप इस लेवल तक पहुंचते हैं, ट्रेडिंग सिर्फ नंबर्स और चार्ट्स का खेल नहीं रह जाता, बल्कि यह एक डिसिप्लिन और सेल्फ मास्टरी का एक्सपीरियंस बन जाता है। इस पूरी मानसिक तैयारी का एसेंस यही है कि आप अपने अंदर की आवाज़ को समझें, फियर और ग्रीड को पहचानें और एक स्ट्रक्चर्ड, काम माइंडसेट बनाएं। यही फाउंडेशन है जिस पर आप हर मार्केट सिचुएशन में स्टेबल रह सकते हैं। जब आप मानसिक तैयारी और अवेयरनेस की शुरुआत कर लेते हैं, तब अगली चुनौती आती है डर और लालच को पहचानना और उन्हें नियंत्रित करना। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा दुश्मन यही दो भावनाएं हैं। फियर आपको तुरंत एग्जिट लेने या पैनिक करने के लिए प्रेरित करता है, जबकि ग्रीड आपको इंपल्सिव डिसीजंस के लिए उकसाता है। मार्क डगलस कहते हैं, Fear and greed are the two most powerful forces that influence trading behavior, and controlling them is essential for long-term success.
सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि डर और लालच नेचुरल इमोशंस हैं। कोई भी ट्रेडर इन्हें पूरी तरह महसूस न कर सके, ऐसा संभव नहीं है। फर्क ये पड़ता है कि आप इन इमोशंस के सामने कैसे रिएक्ट करते हैं। जब आप पैनिक में एग्जिट लेते हैं या प्रॉफिट को चेस करते हैं, तब आप अपने प्लान और रिस्क मैनेजमेंट रूल्स को इग्नोर कर देते हैं। यही कारण है कि कंसिस्टेंसी खत्म हो जाती है। ट्रेडिंग में काल्म रहने का मूल मंत्र यह है कि आप मार्केट को जज करने के बजाय ऑब्जर्व करें। जब कोई मार्केट मूव होता है तो इसे केवल सिग्नल के रूप में देखें और यह तय करें कि आपका प्री डिफाइंड प्लान क्या कहता है। इससे आप इमोशनल रिएक्शन की जगह रैशनल डिसीजन मेकिंग की ओर शिफ्ट होते हैं। मार्क डगलस यह भी बताते हैं कि लॉस का परसेप्शन ट्रेडिंग साइकोलॉजी में बहुत बड़ा फैक्टर है। यदि आप हर लॉस को पर्सनल फेलियर मानते हैं तो फियर बढ़ता है और कॉन्फिडेंस गिरता है। इसलिए जरूरी है कि आप हर ट्रेड को सिर्फ एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी मानें, हर लॉस से सीखें और कभी भी इसे अपने सेल्फ वर्थ से कनेक्ट न करें। यही तरीका आपको मानसिक कामनेस देता है। इसके अलावा रिस्क मैनेजमेंट का सही इस्तेमाल फियर और ग्रीड को नियंत्रित करने का सबसे प्रैक्टिकल तरीका है। जब आप अपने रिस्क को प्रॉपरली डिफाइन कर लेते हैं तो आप जानबूझकर सीमित नुकसान के साथ ट्रेड कर रहे होते हैं। यह जानकर कि आपका मैक्सिमम लॉस प्रीडिफाइंड है, आपका मन नेचुरली शांत होता है। एक और टेक्निक जो मार्क डगलस ने हाईलाइट की है वह है प्रोसेस ओवर आउटकम माइंडसेट। इसका मतलब है कि आप परिणाम, प्रॉफिट या लॉस के बजाय प्रक्रिया पर फोकस करें। जब आप प्रोसेस पर ध्यान देंगे तो फियर और ग्रीड ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं। आप हर डिसीजन को रूल्स और स्ट्रेटजी के अनुसार लेते हैं, न कि इमोशंस के अनुसार। ध्यान और शॉर्ट माइंडफुलनेस एक्सरसाइजेस इस स्टेज पर बहुत मददगार साबित होते हैं। कुछ ट्रेडर्स अपने ट्रेड से पहले कुछ डीप ब्रेथ्स लेकर अपने मन को रीसेट करते हैं। यह सिर्फ मोमेंट्री काल्मनेस नहीं देता, बल्कि आपकी अटेंशन और फोकस को भी शार्पन करता है। ट्रेडिंग में स्थिरता और शांत मन केवल एक्सटर्नल मार्केट कंडीशंस से नहीं आती, बल्कि यह आपकी इंटरनल इमोशनल कंट्रोल और कंसिस्टेंट प्रैक्टिस से आती है। जब आप फियर और ग्रीड को पहचानते हैं, उन्हें जज नहीं करते और अपने रूल्स के अनुसार एक्ट करते हैं, तभी आप हर सिचुएशन में कॉन्फिडेंट और काल्म रहते हैं। जब आप फियर और ग्रीड को पहचानने और नियंत्रित करने लगते हैं, तब अगली सबसे महत्वपूर्ण स्किल आती है, मानसिक अनुशासन, मेंटल डिसिप्लिन। ट्रेडिंग में सफलता का असली सीक्रेट यही है कि आप अपने नियमों और स्ट्रैटेजी के अनुसार कंसिस्टेंटली एक्ट करें, चाहे मार्केट कितनी भी अनप्रेडिक्टेबल क्यों ना हो। मार्क डगलस कहते हैं, डिसिप्लिन इज द ब्रिज बिटवीन गोल्स एंड अकॉम्प्लिशमेंट इन ट्रेडिंग। विदाउट इट इवन द बेस्ट स्ट्रैटेजीज फेल। मानसिक अनुशासन का मतलब सिर्फ एंट्री और एग्जिट के रूल्स का पालन नहीं है। इसका मतलब है कि आप हर ट्रेड के लिए अपने प्रीडिफाइंड रिस्क, स्टॉप लॉस और टारगेट को स्ट्रिक्टली फॉलो करें, बिना कोई इमोशनल डिविएशन किए। जब आप यह कंसिस्टेंसी प्रैक्टिस में लाते हैं तो आपका माइंड नेचुरली काल्म और फोकस्ड हो जाता है। एक बहुत कॉमन चैलेंज है इम्पल्सिव डिसीजंस लेना। अक्सर ट्रेडर्स छोटे गेन्स के लिए जल्दी एंट्री या एग्जिट कर देते हैं या बड़े प्रॉफिट्स के लिए अननेसेसरी रिस्क लेते हैं। यह तब होता है जब आपके इमोशंस कंट्रोल में नहीं होते। इसीलिए जरूरी है कि आप रूल्स बेस्ड अप्रोच अपनाएं। मार्क डगलस कहते हैं, A disciplined trader is not influenced by short-term emotions. He follows the plan with confidence. मेंटल डिसिप्लिन विकसित करने का एक तरीका यह है कि आप हर ट्रेड को प्री एवेल्युएटेड सिनेरियो के रूप में देखें। इसका मतलब है कि आप पहले से तय करें कि अगर मार्केट इस दिशा में गया तो आपका एक्शन क्या होगा। ऐसा करने से आप इम्पल्सिव रिएक्शन से बचते हैं और रैशनल थिंकिंग डोमिनेट होती है। इसके अलावा सेल्फ अवेयरनेस मेंटल डिसिप्लिन का इंटीग्रल पार्ट है। यह अवेयरनेस आपको बताती है कि कब आपका माइंड स्ट्रेस में है, कब फियर डोमिनेट कर रहा है और कब आप ग्रीड में फंस रहे हैं। जब आप यह रिकॉग्नाइज करते हैं तो आप करेक्टिव एक्शन ले सकते हैं और अपने रूल्स से बाहर नहीं जाते। एक और महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है कॉन्फिडेंस इन योर सिस्टम। जब आपने अपनी स्ट्रेटजी थरली टेस्ट कर ली है और अपने रूल्स को समझ लिया है तो आपको एक्सटर्नल मार्केट वॉलेटिलिटी से डरने की जरूरत नहीं रहती। मार्क डगलस कहते हैं,
Confidence comes from understanding the probabilities and trusting your process, not from predicting the market. Mental discipline के साथ patience भी जुड़ा हुआ है। ट्रेडिंग में इमीडिएट रिजल्ट्स की एक्सपेक्टेशन रखना ही स्ट्रेस का मुख्य कारण है। जब आप पेशेंस और कंसिस्टेंसी के साथ ट्रेड करते हैं तो आप ग्रेजुअली फियर और ग्रीड से फ्री होकर एक काम और रैशनल माइंडसेट में पहुंच जाते हैं। इस पूरी प्रक्रिया का एसेंस ये है कि आप अपने रूल्स, स्ट्रैटेजीज और रिस्क मैनेजमेंट पर विश्वास करें, अपनी इमोशंस को कंटिन्यूअसली मॉनिटर करें और हर ट्रेड को डिसिप्लिन्ड तरीके से एग्जीक्यूट करें। यही फाउंडेशन है जो आपके माइंड को हर मार्केट सिचुएशन में स्थिर और शांत बनाए रखता है। जब मेंटल डिसिप्लिन और अवेयरनेस विकसित हो जाते हैं तब अगली चुनौती आती है अनुभव और अभ्यास, एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिस के माध्यम से स्थिरता प्राप्त करना। ट्रेडिंग में थियोरेटिकल नॉलेज बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन वास्तविक काल्मनेस और कॉन्फिडेंट माइंडसेट केवल प्रैक्टिस से आता है। मार्क डगलस कहते हैं, एक्सपीरियंस टीचेस यू व्हाट नो बुक और चार्ट कैन। ट्रेडिंग इज अ स्किल डेवलप्ड थ्रू रेपिटेशन एंड रिफ्लेक्शन। शुरुआत में अधिकांश ट्रेडर्स छोटे मिस्टेक्स करते हैं क्योंकि उनका माइंड हर नए मार्केट मूव पर इम्पल्सिवली रिएक्ट करता है। लेकिन जब आप लगातार ट्रेड करते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड सीखता है कि मार्केट के फ्लक्चुएशंस हमेशा नेचुरल होते हैं। धीरे धीरे फियर और ग्रीड का इम्पैक्ट कम हो जाता है। प्रैक्टिस का मतलब सिर्फ ज़्यादा ट्रेड्स करना नहीं है, इसका मतलब है कि आप हर ट्रेड को एनालाइज और रिफ्लेक्ट करें। आपने एंट्री सही की या नहीं, स्टॉप लॉस का पालन हुआ या नहीं, आपके डिसीजन में इमोशनल बायस तो नहीं था। इस तरह की सेल्फ इवैल्यूएशन आपको अपनी कमजोरी और स्ट्रेंथ दोनों समझने में मदद करती है। मार्क डगलस यह भी बताते हैं कि कंसिस्टेंसी ओवर टाइम ही साइकोलॉजिकल स्टेबिलिटी का आधार है। जब आप लगातार रूल्स के अनुसार ट्रेड्स एग्जीक्यूट करते हैं तब आपका माइंड स्लोली कंडीशन होता है कि मार्केट मूव चाहे जैसा भी हो, आपका स्ट्रेटजी वही रहेगा। यह कंडीशनिंग ही लॉन्ग टर्म कामनेस देती है। एक और महत्वपूर्ण फैक्टर है स्मॉल स्केल टेस्टिंग। शुरुआत में हाई रिस्क लेने की बजाय छोटे पोजीशंस के साथ प्रैक्टिस करना आपके इमोशंस को मैनेज करने का सबसे इफेक्टिव तरीका है। इससे आप रियल लॉसेस का सामना करते हुए भी पैनिक नहीं करते। माइंड को ट्रेन करने का यही तरीका है। एक्सपीरियंस के साथ पेशेंस भी नेचुरली डेवलप होती है। जब आप लगातार मार्केट ऑब्जर्व करते हैं और अपनी मिस्टेक से सीखते हैं तब आप इम्पल्सिव रिएक्शन से बचने लगते हैं। आपके डिसीजंस ज़्यादा रैशनल और कैलकुलेटेड बनते हैं। इस पूरे प्रोसेस का एसेंस यही है कि प्रैक्टिस, रिफ्लेक्शन और ग्रेजुअल लर्निंग ही ट्रेडिंग साइकोलॉजी में मेंटल काल्मनेस और कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं। मार्केट की अनप्रेडिक्टेबिलिटी अब डरावनी नहीं लगती क्योंकि आपका माइंड ट्रेंड और प्रिपेयर्ड होता है। जब आप अनुभव और लगातार अभ्यास से अपने माइंड को ट्रेन कर लेते हैं तब अगला फोकस आता है रूटीन और मानसिक फिटनेस। रूटीन एंड मेंटल फिटनेस। ट्रेडिंग में काम और फोकस्ड रहने के लिए यह समझना ज़रूरी है कि आपका मन और शरीर दोनों ही स्टेबल और हेल्थी होना चाहिए। मार्क डगलस कहते हैं, मेंटल क्लैरिटी एंड इमोशनल स्टेबिलिटी आर एज इम्पॉर्टेंट एज स्ट्रैटेजी इन ट्रेडिंग। ए ट्रेडर्स माइंड इज हिज मोस्ट वैल्यूएबल एसेट। ट्रेडिंग के दौरान स्ट्रेस, फटीग और डिस्ट्रैक्शंस अक्सर गलत डिसीजंस का कारण बनते हैं। इसलिए डेली रूटीन और मेंटल कंडीशनिंग को इग्नोर नहीं किया जा सकता। सिंपल स्टेप्स जैसे मॉर्निंग मेडिटेशन, शॉर्ट ब्रेक्स और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस आपके फोकस को शार्पन करते हैं और इम्पल्सिव रिएक्शंस को कम करते हैं। इसके अलावा फिजिकल फिटनेस भी साइकोलॉजिकल कामनेस में मदद करता है। जब शरीर हेल्थी और एनर्जाइज्ड होता है तो माइंड नेचुरली स्ट्रेस को मैनेज करने में सक्षम होता है। बैलेंस्ड डाइट, पर्याप्त नींद और रेगुलर एक्सरसाइज ट्रेडिंग माइंडसेट के लिए एसेंशियल हैं। मार्क डगलस यह भी कहते हैं कि मेंटल प्रिपरेशन केवल ट्रेडिंग के समय तक सीमित नहीं होनी चाहिए। यह एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। अगर आप कंसिस्टेंटली अपनी मेंटल और फिजिकल फिटनेस का ध्यान रखते हैं तो मार्केट की अनप्रेडिक्टेबिलिटी आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकती। एक और महत्वपूर्ण पहलू है प्री ट्रेड मेंटल प्रिपरेशन। ट्रेड शुरू करने से पहले कुछ मोमेंट्स के लिए ध्यान लगाना, डीप ब्रेथ्स लेना और अपने रूल्स को याद करना आपको काल्म स्टेट में लाता है। ये एक स्मॉल बट पावरफुल हैबिट है
जो हर ट्रेड के आउटकम पर आपके इमोशनल रिस्पॉन्स को कंट्रोल करता है। मेंटल फिटनेस का मतलब यह भी है कि आप अपनी इमोशंस को कंटिन्यूअसली मॉनिटर करें। फियर, ग्रीड या इम्पेशंस जैसे इमोशंस नेचुरल हैं, लेकिन उन्हें आइडेंटिफाई करना और मैनेज करना आपकी लॉन्ग टर्म सक्सेस की गारंटी है। जब आप अवेयर रहते हैं कि कौन सा इमोशन आपको कंट्रोल कर रहा है, तो आप कॉन्शियसली करेक्टिव एक्शन ले सकते हैं और रैशनल ट्रेडिंग डिसीजंस ले सकते हैं। इस पूरे प्रोसेस का एसेंस यही है कि कंसिस्टेंट रूटीन, मेडिटेशन, फिजिकल फिटनेस और सेल्फ अवेयरनेस कंबाइंड होने पर आपका माइंड हर ट्रेडिंग सिचुएशन में स्टेबल और काल्म रहता है। यही हैबिट और डिसिप्लिन आपको हर मार्केट मूव में कॉन्फिडेंट बनाए रखता है। जब आप अपने मन और शरीर की फिटनेस के साथ रूटीन बना लेते हैं, तब अगला महत्वपूर्ण कदम आता है वास्तविकता को स्वीकारना, एक्सेप्टिंग रियलिटी और इमोशंस को डिटैच करना। ट्रेडिंग में कामनेस बनाए रखने का सबसे बड़ा कारण यही है कि आप मार्केट की अनप्रिडिक्टेबिलिटी को पूरी तरह समझें और इसे व्यक्तिगत फेलियर की तरह न लें। मार्क डगलस कहते हैं, द मार्केट डजंट नो यू एग्जिस्ट, it doesn't care about your emotions, your expectations or your ego. Success comes when you accept reality and trade accordingly. कई ट्रेडर्स इमोशनल ट्रैप्स में फंस जाते हैं क्योंकि वे मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं या हर ट्रेड के आउटकम को अपने ईगो से जोड़ लेते हैं। ये माइंडसेट फियर और फ्रस्ट्रेशन को जन्म देता है। रियलिटी को एक्सेप्ट करना मतलब है कि आप यह समझें कि मार्केट इंडिपेंडेंट है और हर आउटकम एक प्रोबेबिलिटी के आधार पर आता है। इमोशनल डिटैचमेंट का मतलब यह नहीं कि आप इमोशंस फील नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि आप इमोशंस को डिसीजन मेकिंग में इंटरफियर ना करने दें। जब आप अपनी स्ट्रैटेजी और रूल्स पर विश्वास करते हैं, तब आपको मार्केट के शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन से डिस्टर्ब नहीं होना पड़ता। मार्क डगलस कहते हैं, द की टू ट्रेडिंग सक्सेस इज नॉट एलिमिनेटिंग इमोशंस बट मैनेजिंग देम सो दैट दे डोंट डिक्टेट योर एक्शंस। एक प्रैक्टिकल अप्रोच यह है कि हर ट्रेड के बाद रिफ्लेक्शन करें। देखें कि क्या आपने अपने रूल्स को फॉलो किया, क्या फियर या ग्रीड ने आपकी सोच प्रभावित की और कैसे आप अगली बार बेहतर डिसीजन ले सकते हैं। यह सेल्फ एनालिसिस आपके माइंड को स्ट्रांग और रेजिलिएंट बनाता है। इसके अलावा आउटकम को रिजल्ट ओरिएंटेड न बल्कि प्रोसेस ओरिएंटेड मानना बहुत ज़रूरी है। जब आप प्रोसेस पर फोकस करते हैं, जैसे प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, एंट्री और एग्जिट डिसिप्लिन और स्ट्रेटजी एडहिरेंस, तब इमोशनल स्ट्रेस कम हो जाता है। आपका माइंड नेचुरली काम रहता है क्योंकि आप हर डिसीजन को कंट्रोल्ड और रैशनल तरीके से ले रहे हैं। मार्क डगलस यह भी कहते हैं कि लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी और रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस ही मेंटल कामनेस का आधार है। मार्केट में शॉर्ट टर्म लॉसेस या अनएक्सपेक्टेड मूव्स को पर्सनल फेलियर मत मानिए। इन्हें सीखने और प्रोसेस को इम्प्रूव करने के अवसर मानिए। इस पूरी अप्रोच का एसेंस यही है कि आप मार्केट की रियलिटी को स्वीकार करें, इमोशंस को कंट्रोल करें और प्रोसेस फोकस्ड माइंडसेट अपनाएं। यही मेंटल फ्रेमवर्क आपको हर ट्रेडिंग सिचुएशन में कॉन्फिडेंट, काम और रैशनल बनाता है। जब आप मानसिक तैयारी, फियर और ग्रीड की पहचान, अनुशासन, अनुभव, रूटीन और रियलिटी एक्सेप्टेंस को इंटरनलाइज कर लेते हैं, तब सबसे महत्वपूर्ण चीज आती है दीर्घकालिक सोच और कंसिस्टेंट माइंडसेट। ट्रेडिंग में काम रहने का असली रहस्य यही है कि आप हर सिचुएशन को लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखें। मार्क डगलस कहते हैं, ट्रेडर्स हु फोकस ऑन प्रोबेबिलिटीज एंड लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी रादर देन शॉर्ट टर्म आउटकम्स आर द वंस हु स्टे calm एंड सक्सीड। ट्रेडिंग कभी भी लिनियर प्रोसेस नहीं है। मार्केट कभी प्रेडिक्टेबल नहीं होता, इसीलिए शॉर्ट टर्म लॉसेस, अनएक्सपेक्टेड मूव्स और वॉलेटिलिटी को पर्सनल फेलियर मत मानिए। ये सिर्फ सिस्टम और स्ट्रैटेजी को इम्प्रूव करने के अपॉर्चुनिटीज हैं। जब आप हर ट्रेड को लर्निंग एक्सपीरियंस के रूप में लेते हैं, तो आपका माइंड नेचुरली स्ट्रेस फ्री और कॉन्फिडेंट रहता है। कंसिस्टेंसी और पेशेंस मेंटल कामनेस का फाउंडेशन है। मार्क डगलस बताते हैं कि सफल ट्रेडर्स रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं बल्कि प्रोसेस ओरिएंटेड होते हैं। उनका ध्यान हमेशा यह होता है कि रूल्स का पालन हो, रिस्क प्रॉपरली मैनेज्ड हो और इमोशंस को कंट्रोल किया जा रहा हो। जब आप इस अप्रोच को अडॉप्ट कर लेते हैं, तो फियर और ग्रीड आपकी डिसीजंस को डोमिनेट नहीं करते। एक और क्रिटिकल फैक्टर है सेल्फ ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस।
जब आपने अपने रूल्स, स्ट्रेटजीज और रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम को थरोली अंडरस्टैंड और प्रैक्टिस कर लिया है, तो मार्केट की अनप्रिडिक्टेबिलिटी आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकती। कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम नोइंग दैट आप अपने प्लान के अनुसार एक्ट कर रहे हैं और शॉर्ट टर्म आउटकम्स आपके कंट्रोल में नहीं हैं। मार्क डगलस यह भी कहते हैं, सक्सेस इन ट्रेडिंग इज अ जर्नी ऑफ सेल्फ मास्टरी। द मार्केट इज अ मिरर दैट रिफ्लेक्ट्स योर डिसिप्लिन, पेशेंस एंड इमोशनल कंट्रोल। इसका मतलब है कि हर ट्रेडिंग सिचुएशन, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस, आपको अपनी मेंटल स्ट्रेंथ और इमोशनल रेजिलियंस को बेहतर बनाने का मौका देती है। इस पूरी फ्रेमवर्क का एसेंस यही है कि आप फियर और ग्रीड को पहचानें, रूल्स और डिसिप्लिन पर विश्वास करें, प्रोसेस पर फोकस करें और हर ट्रेड को लर्निंग अपॉर्चुनिटी मानें। यही अप्रोच आपको हर मार्केट कंडीशन में काम, कॉन्फिडेंट और रैशनल बनाए रखती है। जब आपका माइंड ट्रेन्ड और फोकस्ड होता है, तब ट्रेडिंग केवल नंबर्स और चार्ट्स का खेल नहीं रह जाता, बल्कि यह सेल्फ मास्टरी और लॉन्ग टर्म सक्सेस का अनुभव बन जाता है। याद रखिए, ट्रेडिंग में स्थिरता और शांति सिर्फ स्किल या स्ट्रेटजी से नहीं आती, बल्कि यह आपकी माइंडसेट, डिसिप्लिन और सेल्फ अवेयरनेस का परिणाम होती है। यही वह ताकत है जो आपको हर मार्केट सिचुएशन में कॉन्फिडेंट, काम और सक्सेसफुल बनाती है। ट्रेडिंग में शांत और फोकस्ड रहने की कला केवल एक स्किल नहीं, बल्कि माइंडसेट का परिणाम है। जब आप अपने डर और लालच को पहचानते हैं, अपने रूल्स और डिसिप्लिन पर भरोसा करते हैं और हर ट्रेड को लर्निंग एक्सपीरियंस की तरह देखते हैं, तब आपका माइंड नेचुरली काम और कॉन्फिडेंट बन जाता है। मार्क डगलस कहते हैं, ट्रेडिंग इज अ जर्नी ऑफ सेल्फ मास्टरी। सक्सेस कम्स व्हेन यू कंट्रोल योर इमोशंस, नॉट द मार्केट। ये जर्नी आसान नहीं होती, क्योंकि मार्केट हमेशा अनप्रिडिक्टेबल है। लेकिन जब आप लगातार प्रैक्टिस करते हैं, अनुभव से सीखते हैं और अपने मानसिक और फिजिकल फिटनेस पर ध्यान देते हैं, तब आप हर सिचुएशन में स्थिर रहते हैं। कामनेस, पेशेंस और कंसिस्टेंसी वह फाउंडेशन है जो आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस की ओर ले जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ट्रेडिंग केवल प्रॉफिट और लॉस का खेल नहीं है। यह आपके सेल्फ डिसिप्लिन, इमोशनल कंट्रोल और रैशनल थिंकिंग का टेस्ट है। जब आप अपने माइंडसेट को मजबूत बनाते हैं और प्रोसेस पर फोकस करते हैं, तब फियर और ग्रीड आपकी डिसीजंस को डोमिनेट नहीं कर सकते। याद रखिए, हर मार्केट फ्लक्चुएशन में आपका काल्म और रैशनल बिहेवियर ही आपका सबसे बड़ा एसेट है। यही स्किल आपको हर स्थिति में कॉन्फिडेंट और सक्सेसफुल बनाती है और ट्रेडिंग को सिर्फ नंबर्स और चार्ट्स का खेल नहीं, बल्कि सेल्फ मास्टरी और ग्रोथ का अनुभव बना देती है।